आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का इंग्लिश का टॉपिक, जी हाँ, एक्टिव और पैसिव को लेकर के मैं आया हूँ। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टेंस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आप लोगों को टेंस इतना अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स आए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं आप सभी को बता दूं, एक बार जा करके आप टॉपिक देखिए, मैथ्स पे और इंग्लिश पे मैंने टॉपिक्स दिए हैं। मैं देखिए लास्ट टाइम है अब ये, तो हम पूरी डिटेल में नहीं जा सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव्स के वो रूल बता रहा हूं मैं आपको। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर के आप अगर इसको पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अच्छा नहीं लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सही टाइम पे आपको सही चीज मिल जाए इसके लिए आपको जुड़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने से पहले आपको एक देखिए छोटा सा मैंने ये टेंस चार्ट बनाया है, ये अच्छे से ध्यान कर लेना और याद करना है। देखिए कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में SEIS आता है, ठीक है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग होता है। ये सिंपल है तीनों के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस, इसमें इज एमआर आएगा, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी या शैल बी, ठीक है। परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट का हैड और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा रूल है इसका टेंस में जब आप चेंज करेंगे तब। अब ये तो हो गया टेंस चार्ट का। इसके बाद आपको करना क्या है उस पे आते हैं। अब हम देखिए, आपको एक्टिव में जो सेंटेंस मिलता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन, जैसे राम, श्याम, ही, सी, इट। हेल्पिंग वर्ब जो आप टेंस चार्ट अभी मैंने नीचे बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये। वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी मैं करके दिखाऊंगा, चिंता ना करें। मैं तीन मैंने जो इंपॉर्टेंट निकाले हैं, मैं पहले तीन ही आपको समझाऊंगा। बाकी जिनको डिटेल में देखना है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, वहां पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी जो मैंने टेंस चार्ट पढ़ा है, देखिए वहां से ये रूल है कि जितने भी सिंपल हैं, सपोज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और जितने भी कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, वो सब कंटिन्यूअस में ही रहेंगे लेकिन बीइंग लग जाएगा, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट हैं वो परफेक्ट में ही रहेंगे लेकिन उनके साथ बीन, BEEN, बीन लग जाएगा। चलिए अब मैं एक तो सिंपल सेंटेंस आपको करके दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे, ही स्पीक्स इंग्लिश, ये सिंपल में है तो देखिए ही तो सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब है, और देखिए एस लग रहा है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में SEIS का प्रयोग हुआ था, देखिए नीचे मैंने रूल दे रखा है SEIS। तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा? कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है इसमें? इज, एम, आर। प्रेजेंट सिंपल किस में? कंटिन्यूअस में। पास्ट होता तो पास्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर होता तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। अब देखिए इसमें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो हमारा रूल है, ऑब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश। अब सिंपल किस में चेंज हुआ है? कंटिन्यूअस में। तो इसका SEIS किस में चेंज हो जाता है? इज, एम, आर में। तो एक वचन है इंग्लिश इसलिए इज आया, प्लूरल होता तो आर आता, ठीक है। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, इज स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय हिम, ही का क्या हो गया? हिम। तो ये तो हो गया आपका सिंपल। लेकिन अब आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो सिंपल सेंटेंसेस नहीं आएंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है उस पर काम कर रहा हूं, वो बता रहा हूं आपको। ये आगे एक तो इंपेरेटिव देख के जाइएगा, और एक इंट्रोगेटिव, और एक ये मॉडल। ये जो तीनों मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक बार ये प्रोनाउंस का चेंज देख लीजिएगा, ये आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में काम आने वाले हैं। वी का अस, ही का हिम, इट का इट रहता है, हु का बाय हुम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्राम सेवक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। दे का देम, शी का हर, यू का यू और आई का मी। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस आ जाते हैं, इनको पहचानेंगे आप कैसे? जैसे देखिए, ओपन द डोर, गेट खोलो। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, आपको सबसे पहले वर्ब मिलेगा एक्टिव में, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं सिर्फ इसमें। तो ये लेट से शुरू करते हैं हम, LET, लेट, ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, टेंस वाला जो हमने पढ़ा था, वो कुछ यूज नहीं करना, सीधा BE यूज करना है। क्या यूज करना है? BE, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। चलिए शुरू करते हैं। ओपन द डोर है, अब देखिए सबसे पहले लेट, तो देखिए लेट लिख दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, द डोर। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ BE लेनी है, बी, और ये आपका ओपन का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीई वाले। एक ये वाला देख लीजिएगा और एक मॉडल वाला और दिखा देता हूं आपको। ये मॉडल से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बीई ही लगानी है आपको, ठीक है। एक्टिव में क्या मिलेगा, देखिए सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मॉडल तो समझते हैं ना, जैसे मे, माइट, शैल, शुड, ऐसे। तो देखिए यहां पर ही मे टेक द टेस्ट, ठीक है, ही मे टेक द टेस्ट। अब इसका मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए कैसे चेंज होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द टेस्ट, मॉडल ले लीजिए मे का में, हेल्पिंग वर्ब बीई ही लगानी है, ध्यान रखिए। इंपेरेटिव में भी यही था और इसमें भी बीई ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, टेक का टेकन, बाय ही का हिम। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद करके 2-4 सेंटेंस बना के देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीई के बाद इंट्रोगेटिव, ये जो प्रश्न वाले वाक्य होते हैं बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें मैंने बताया ये जो हु का बाय हुम हो जाता है, ये वाले बहुत आते हैं। बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार आपको, देखिए जैसे सेंटेंस है, वाई डिड ही पनिश यू, वाई डिड ही पनिश यू, तो वाई तो WH वर्ड हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, पनिश इसका वर्ब हो गया और यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए WH की जगह ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगी। बाकी जैसा हम चेंज करते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट पीछे चला गया जो शुरू में स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब देखिए पहले आप वहां पर भी ऐसे सब्जेक्ट में ही क्लियर कर लीजिए, WH हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर बना के फिर करिएगा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। इंपेरेटिव जिनको याद नहीं होता सिंपल से याद रखिए, इंपेरेटिव में और जो आपने मॉडल्स पढ़े उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बीई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन वाले हैं इनमें ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। अब देखिए बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले WH वाई का वाई हेल्पिंग वर्ब, डिड है तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब आता है, तो वाई वर्ब क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्ट यू आया तो यू के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब हो गया। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में गया, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा यू, फिर मुझे वर्ब लेनी है, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, बाय लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या था इसका, ही, तो ही का हिम। वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं पूरे वीडियोस का, अच्छे से देखिए। कुछ भी होता है मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2-4 नंबरों से रह जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जो 40% पासिंग मार्क्स हैं वो आप सभी के आएँ और आप सब फर्स्ट ग्रेड टीचर बने। और जब आप लोग बने तो तहे दिल से मुझे खुशी होगी, इसीलिए इतनी कोशिशें कर रहा हूं मैं। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट कीजिए, अगली वीडियोस में मैं आपको डायरेक्ट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।